तो आज मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वही हो रहा है जो सुबह हमने आपके सामने बात रखी थी कि चर्निंग होगी, दिन भर में कोई काम नहीं होगा, एक रेंज के अंदर आप रहेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वैसे ही काम काज कर रहा है। और सुबह भी हमने आपसे ये बात बोली थी, अगर कोई आपको छोटे मोटे काम हो तो आप अपने कर सकते हैं। कल का दिन, आज का दिन और हो सकता है आने वाला एक और दिन बाज़ार पूरी तरह से कंसोलिडेट करे। सुबह भी हमने आपके सामने डाटा के हिसाब से ये पॉइंट रखा था कि बाज़ार ने बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग किया हुआ है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी खोएगा नहीं। मार्केट के पास फॉलो बाइंग है नहीं, आप फंस गए। आप ऐसा सोचिए कि आप 100 किलोमीटर की यात्रा करना चाहते हैं, 50 किलोमीटर तक तो किसी ने आपको पहुंचा दिया, जैसे तैसे करके गाइड कर दिया, लेकिन अगले 50 किलोमीटर के लिए ना ही आपके पास फ्यूल है अभी और ना ही कोई डायरेक्शन देने वाला है। तो फ्यूल और डायरेक्शन जब तक आपको नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी ठीक होते हुए भी, बहुत अच्छे कंडीशन में होते हुए भी, आप सब बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, उसके बावजूद भी आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो एग्जैक्टली मार्केट के अंदर यही हो रहा है। इस 100 किलोमीटर की जर्नी के अंदर, यानी कि मार्केट को जितना भी ऑल टाइम हाई बनाना है या फिर उसके आगे जाना है, उसका वो आधा रास्ता पार कर चुका है। आधे रास्ते में उसका फ्यूल ख़त्म, डायरेक्शन देने वाला ख़त्म। डायरेक्शन क्या चीज़ होती है? डायरेक्शन का मतलब कोई ना कोई ट्रिगर हो, कोई ट्रिगर नहीं है। नए गवर्नर आना ट्रिगर नहीं है। नए गवर्नर सिर्फ एक फॉर्मल तरीका है एक नए आदमी को सिर्फ भर्ती करने का। आज नहीं तो कल उनका नाम आ ही जाता, लेकिन वो मार्केट पर अपना कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। वो फैसलों का इम्पैक्ट डालेंगे, अपना इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। ठीक। दूसरे पॉइंट, कहीं कोई चुनाव नहीं, कहीं कोई ग्लोबल मार्केट्स नहीं, कहीं कोई पॉलिसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा चर्निंग में जो उस गाइडिंग फोर्स की तरह बाज़ार को गाइड करे। दूसरा होता है पेट्रोल, जिसको हम कहते हैं डाटा, मार्केट का फ्यूचर का डाटा या बिल्डअप का डाटा। एफआईज की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस नहीं, ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं, प्रीमियम डिस्काउंट में कोई मेजर चेंजेस नहीं, पुट कॉल रेशो में कोई मेजर चेंजेस नहीं, विक्स के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं, ओपन इंटरेस्ट के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं। डाटा भी ठंडा पड़ा है। कहने का मेरे मतलब ये है कि आप बायसनेस तो पॉजिटिव रखे हुए हो, लेकिन आगे चलने के लिए फॉलो अप बाइंग जिसको हम कहते हैं, वो मार्केट के अंदर एब्सेंट है। एक चीज़ और एब्सेंट है, वो है लीडरशिप। अगर लीडर्स चाहें तो यहाँ पे 6 में से जिनके पास 40% मार्केट लीडरशिप है, वेटेज है, उसमें से कम 4 शेयर इस बाज़ार को यहाँ से एक नए पायदान पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो भी बाज़ार के साथ ही हैं। आप HDFC चेक कर लो, रिलायंस चेक कर लो, इन्फोसिस, TCS, LNT और HUL, आप 6 शेयर को देखोगे पूरा बटा हुआ है। कुछ शेयर 2-4 पे नीचे होंगे, कुछ शेयर 10-20 रुपये ऊपर होंगे, ऐसा ही चल रहा है। तो मार्केट के अंदर का एक कंसोलिडेशन हेल्दी है, डाइजेशन का है, लेकिन इसके बाद जब मार्केट को भूख लगेगी तो आपको डाटा देना होगा। मार्केट को जब आगे चलना है तो आपको रिदम चाहिए। वो अगर एब्सेंट होगी तो बाज़ार बाइंग ऑन डिप का हो जाएगा। बाज़ार दो तरीके से चलेगा, आप या तो बाइंग ऑन डिप करो, डिप आने दो, आ नहीं रहा तो बाय कैसे करोगे, या तो सेल ऑन राइज होने दो। भाई राइज तो हो तभी तो सेल करोगे। तो ना राइज हो रहा है, ना डिप हो रहा है, ना बॉट हो रहा है, ना सेल हो रहा है, आप क्या करोगे? चुप करके बैठोगे। तो बैठे रहो। ठीक। मार्केट के मेहमान आज के हमारे आदित्य अरोड़ा हैं, वो और थोड़ा गाइड कर देंगे। जितना हमने समझा, हमने आपके लिए सुबह भी रखा, कल भी रखा, आज भी रख रहे हैं और कल भी रखेंगे डाटा आपके सामने। और एग्जैक्टली अभी तक तो मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है। आदित्य जी का और अच्छा इंटेलिजेंस है, वो मार्केट पे बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, तो उनसे हम थोड़ा और समझ लेंगे कि और कैसे मार्केट को सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे आपको, और रिपोर्ट कार्ड कल के मेहमान का है, अजीत मिश्रा का। उसके बाद फिर आदित्य अरोड़ा से करेंगे बातचीत। कल अजीत सर ने आपको डिलीवरी की एक कॉल दी थी, 3% का गेन वहाँ से हुआ। वोल्टास की कॉल दी, 2% का गेन वहाँ से हुआ। LNT की कॉल दी, 1% का गेन वहाँ से हुआ। 3, 2, 1, 6% हो गया। ठीक है, ये तीनों कॉल्स हैं। और भी डिस्कस हुआ था, ऐसा नहीं कि और डिस्कस नहीं होता। निफ्टी का डिस्कस हुआ था, बैंक निफ्टी का डिस्कस हुआ था, बैंक निफ्टी के कॉल भी आपको दी गई थी। अपोलो टायर्स भी दिया गया था, जिनका रिटर्न अमूमन अभी तक सपाट है। हो सकता है वो इंट्राडे में स्विंग किए हों, लेकिन 12 से 12 यानी कि कल 12 बजे जो आपने माल भरा और आज 12 बजे तक का जो हम कैलकुलेशंस डालते हैं, उसमें वो सपाट है। इसलिए जो पहली वाली प्लेट है वो आपको बता रही है कि रिटर्न अच्छा है, दूसरी वाली प्लेट आपको बता रही है कि आप सपाट हैं। एट द वेरी नेट आप अच्छा पैसा बना के फिर से निकले हैं रोज का।
देखिए अब हम रोज़ आपको दिखाते हैं प्लेट और सभी शेयर्स की दिखाते हैं। पहले क्या करते थे, जो सपाट वाला हिस्सा ना वो दिखाते नहीं थे। भाई जब आया ही नहीं 1-1.5% का भी गेन नहीं है तो फिर क्यों दिखाएं। लेकिन अब हमारे किसी व्यूअर ने कहा कि नहीं वो भी दिखाया करो, हमने वो भी दिखाया, हम वो भी दिखा देते हैं। तो अब आप 12:05 हो गए, तो अब आप क्या करना, अजीत सर के सारे सौदों को काटो, उनको एक थैंक यू का मैसेज भेज दो, भले उनको ट्विटर पे भेज दो, जैसे भी आपको भेजना है कि सर आपने हमारी हेल्प की, आपने हमको अच्छे शेयर्स बताए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम फिर से वेट करेंगे सोमवार की, ताकि आप आओ तो हमारी हेल्प करो। ठीक है, ऐसा करके मैसेज भले उनको डाल दो। अब आज आप बातचीत करना आदित्य अरोड़ा से। आदित्य जी आपको गाइड करेंगे। आज 12:05 से इनकी अवधि यानी कि टाइमलाइन शुरू होती है। कल 12:05 तक जो भी ट्रेड ये दे रहे हैं उसका स्विंग बेनिफिट आपके पास आएगा, वो आप ले लेना और आदित्य सर को भी फिर थैंक यू करेंगे। लेकिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट उनसे ले लेते हैं। आदित्य जी नमस्ते, जरा बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आपका व्यू पॉइंट क्या है, जरा पहले वो बताइए। जितना हमें समझ में आ रहा था हमने तो बोल दिया, अगर हमने कहीं गलत बोला तो उसको ठीक कीजिएगा और अपनी इंटेलिजेंस भी बताइए। जी और नमस्ते ईटीना स्वदेश के सारे दर्शकों को। आपने काफी सटीक डिस्क्रिप्शन दिया। मैं काफी देर से सुन रहा था कि बाजार में बारूद नहीं है, पेट्रोल नहीं है। काफी दमदार तेजी लास्ट 10-15 दिन में हमको देखने को मिली। और वो जो हाई वॉलेटिलिटी डे था जहाँ पे काफी सारे ऑप्शन सेलर्स को बहुत मार पिटी, जब बाजार लंबी तेजी बढ़ा के ऊपर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो जो दिन में टोटल ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट का उतार चढ़ाव था, उसके बाद बाजार स्टैग्नेंट हो गया। बाजार में एक शॉर्ट, ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट नहीं है, ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग नहीं है, इसलिए बाजार कोई साइड कट नहीं रहा। ना ब्रेकआउट आ रहा है, ना ब्रेकडाउन आ रहा है। इसलिए बाजार उस दायरे में है, वो जो बड़ी कैंडल थी 350 पॉइंट की निफ्टी की, उसी दायरे में फंस चुका है। और जो ऊपर की साइड निफ्टी का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, वो आ रहा है 24,850। और वहां अगर आप देखें तो काफी सारे कॉल राइटर्स भी प्रेजेंट है। 24,700 से लेके 24,850 में करीब करीब 1 करोड़ कॉल राइटर बैठे थे। मैंने थोड़ा टाइम पहले चेक किया था। और यही तरीके से आप नीचे देखेंगे तो 24,500 बेस है। जब तक ये लेवल कटते नहीं है, बाजार में एक मोमेंटम नहीं आएगा, एक फ्रेश लेग ऑफ रैली या ब्रेकडाउन नहीं आएगा, तो इस लेवल को ब्रेक होने दे। और थोड़ा सा बायस मेरा नीचे के तरफ है, क्योंकि कल भी आप इंटरनेशनल बाजार में देखें तो थोड़ी थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाई होती है तो हम नीचे के रेंज को टेस्ट कर सकते हैं, जो है 24,500 से लेके 24,400। इनकेस बाजार ऊपर के लेवल को काटता है 24,850, तो हम 25,000 की तरफ दौड़ सकते हैं। बट हालांकि हमने कोई रेंज ब्रेक नहीं की है, तो हम रेंज बाउंड एक्शन देख सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी मूवमेंट है, तो वहां पे थोड़ी नजर रहेगी। तो आदित्य जी भी हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, डाटा उन्होंने भी समझा, वो भी यही बात कह रहे हैं कि अभी तो वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। और जैसे हमने कहा कि आपके छोटे मोटे काम है आप निपटा लो, अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हैं, इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा। एक मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, अगर हमारे प्रोड्यूसर सब दिखा पाए तो उसके अंदर हमने एक बरमूडा ट्रायंगल्स का ब्रेकआउट दिखाया था। ये हमने तभी दिखाना शुरू कर दिया था जब इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होना शुरू हो रहा था। लेकिन ये बात भी कंडीशन रखी थी कि इसका ब्रेकआउट तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का फॉलो अप बाइंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेकआउट तो एक्सपायरी के जनित है, वो तो एक्सपायरी के कारण होगा, लेकिन एक्सपायरी के बाद का मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। ये वही चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सेकंड डे से हम खाली होना शुरू हो गए। और ये जो मैंने डॉट डॉट वाली लाइन बनाई है, ये रीसेंट हाई वही 24,800 के आसपास का बनता है, जो सर अभी आपको बता रहे हैं। अगर इसमें स्पार्क है, एनर्जी है, तो इसको ब्रेक करेगा। स्पार्क नहीं है तो इसको वापस टेस्ट करने के लिए आएगा, जिसको हम कहते हैं 24,400। तो इसलिए सर कह रहे हैं या तो वेट एंड वॉच करो या तो ट्रेड ना करो। तो ये इससे बेहतर और इससे ट्रांसपेरेंट तरीके से हमको नहीं लगता कि शायद कोई आपको बता भी पाएगा या कोई बताता भी होगा, अगर अनटिल अनलेस जब तक आप कोचिंग क्लासेस में नहीं है। टेलीविज़न स्क्रीन पे इतने सपाट तरीके से मेरे को नहीं लगता शायद ही कोई बता रहा है जितना हम आपके सामने बात रखते हैं। तो आदित्य जी भी जानते हैं अच्छे से। खैर हम शेयर्स पे आ जाते हैं, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड ही नहीं है। आदित्य सर बैंक निफ्टी पे भी कोई ट्रेड नहीं है ना, उस पर भी वेट एंड वॉच ही लगाएं।
डिम्पी जी, वहां पे भी आप देखें तो कोई खास एक्शन नहीं दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा टाइम पहले अच्छी रैली देखने को मिली थी, बट अभी वो भी रेंज बाउंड चल रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में भी कोई खास अभी कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है। ये रेंज को जरूर ध्यान रखें, 24,400 से लेके 24,850, ये जब कटेगा तो निफ्टी में मुझे लगता है 200 से 400 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है। तब तक एनर्जी बचा के रखे, पैसा बचा के रखे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार करें। ठीक है, ये बात आपने बहुत कायदे की बोली है कि एनर्जी और पैसा दोनों बचा के रखो। पता लगे जिस समय वो एनर्जी और पैसे की रिक्वायरमेंट थी तब तो आप फंसे हुए हो। 50 पॉइंट कमाने के चक्कर में 500 पॉइंट आपने खो दिए, ऐसी गलती ना करना। इसलिए मार्केट भाव और भावनाओं का खेल है। भाव स्क्रीन से दिखता है, भावना आपके अंदर छुपी होती हैं जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। खैर, लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आ रहे थे दो शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज एनएमडीसी, सेकंड है श्रीराम फाइनेंस। एक फाइनेंस का काउंटर आ जाना ही था क्योंकि सेक्टर ही थोड़ा बज़ में है आज, और दूसरा एनएमडीसी। दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, आपके पास पूरे राइट है इसको रिप्लेस करने का, गिराने का, या फिर अवॉइड करने का, छोड़ने का। बिल्कुल। डिम्पी जी, देखिए आपने एकदम सटीक स्टॉक पकड़ा है, पहला वाला एनएमडीसी। मैं डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को एक दो दिन से सारे मेटल स्टॉक्स में तेजी की सलाह दी थी, एनएमडीसी की भी सलाह दी थी। आज हमने एज अ बीटीएसटी ट्रेड वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की है, बट पोजिशनली मैं अभी भी मेटल स्टॉक्स में तेजी की राय रखता हूँ। मुझे लगता है एनएमडीसी में वापस एक तेजी का ट्रेड बन रहा है। सुबह की प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक स्टेबल हो रहा है, अपने स्विंग हाई पे वापस ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, कॉल अनबाइंडिंग देखने को मिल रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए 250 है, जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बना के रखेगा, बट मुझे लगता है ये स्टॉक दमखम रखता है यहाँ से ऑलमोस्ट 10-20 रुपए की तेजी रखने का कुछ दिनों में। और मेटल स्टॉक ये रैली को लीड कर रहा है, जहाँ पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वहां पे मेटल स्टॉक देखिए आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है निफ्टी मेटल इंडेक्स, और सारे स्टॉक्स उसमें बस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस इज स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश लेग ऑफ रैली इन मेटल स्टॉक्स, एंड एनएमडीसी कैन पार्टिसिपेट इन इट वेरी वेल। तो यहाँ से पोजिशनल व्यू मेरा पॉजिटिव बनता है। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मैंने बताया 250 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है जहाँ पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, इसलिए स्पीड कम हो सकती है, बट एक बार 250 का लेवल निकलता है तो रफ्तार बढ़ सकती है। बट अभी से बाइंग पोजिशनली कर सकते हैं। इस एक्सपायरी में मेरा व्यू मेटल स्टॉक्स एंड एनएमडीसी पे पॉजिटिव रहेगा, तो अभी मैं पॉजिटिव नजरिया रखता हूँ, बट मैं टाइम ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ाने को कहूंगा। एक्सपायरी तक का रखे, मुझे यहाँ से 5% 10% की तेजी दिखती है। ठीक है, अगर मैं 5% भी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 246 रुपये का शेयर है, 12 रुपये जोड़े जा सकते हैं, और अगर 10% जोड़ूँ तो 24 रुपये जोड़े जाएंगे। अभी का भाव है 246 का। एक काम करो, इसमें 12 रुपये जोड़ो, सिर्फ 5% के एक स्विंग के लिए भी हम डाल देते हैं। पहला टारगेट 250, फिर 260 का है, और 240 का एक स्टॉप लॉस है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको खुद से आइडिया लग गया होगा कि वो एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। सर, श्रीराम फाइनेंस में ट्रेड करना है कि नहीं करना, कि छोड़ें उसको? अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे अभी। अवॉइड करेंगे। श्रीराम फाइनेंस पे अवॉइड की स्टैंप लगाओ, एनएमडीसी को पास कर दो। एक सौदा पास होके आया अभी तक, उसका नाम है एनएमडीसी। अब शॉर्ट कवरिंग के 2 ट्रेड हो रहे हैं सर, इसको भी जरा चेक करना। ट्रेड बनता है तो बताओ, नहीं तो छोड़ देंगे। AB कैपिटल और दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल। AB कैपिटल, ICICI प्रूडेंशियल, चेक कर लो सर। आई थिंक दोनों स्टॉक में इतना दमखम नहीं है, एज इट्स अ शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। तो बाजार के रेंज बाउंड मूवमेंट में यहाँ पे थोड़ी चाल बन रही है, बट बड़ी दमदार चाल नहीं है, तो इसको अभी हाल फिलहाल अवॉइड करेंगे। AB कैपिटल अवॉइड है और ICICI प्रूडेंशियल भी अवॉइड है। दोनों पे अवॉइड के स्टैंप लगा दो। अभी तक की चर्चा हुए करीब हमको 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में एक सौदा आपको मिला है। आप कोई और टेलीविज़न स्क्रीन पर ऐसा कार्यक्रम देखते हैं जहाँ पे 15 मिनट के डिस्कशन में वो भी मार्केट की हो रही हो? कोई हम अपने घर परिवार की बातें नहीं कर रहे, मार्केट की डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन एक सौदा निकल के आया जिसका नाम है एनएमडीसी। नो निफ्टी, नो बैंक निफ्टी, नो AB कैपिटल, नो ICICI प्रूडेंशियल, नो श्रीराम फाइनेंस। एक ही ट्रेड एनएमडीसी, वो भी आप एक्सपायरी तक रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं।
इस कार्यक्रम के जरिए हम एक क्लेम कर सकते हैं, अगर आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छा पैसा बना के मार्केट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मेहमान आपको लगातार अच्छे स्टॉक्स के साथ गाइड कर रहे हैं। कार्यक्रम को शुरू हुए करीब 20 मिनट से ज़्यादा समय हुआ, अब तक एक ट्रेड आपको मिला NMDC। मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा रहे हैं। 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट है CG पावर एंड सेकेंड IRFC। आदित्य, एक बार जरा दोनों शेयर्स चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताओ, नहीं बनता तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, इसमें से देखिए IRFC के पैटर्न बेरिश बन रहे हैं। स्टॉक ने काफी हल्की फुल्की रिकवरी दी जो हमने मॉन्स्टर रैली बाजार में देखी वर्सेस जो IRFC में रैली दिखी काफी हल्की फुल्की देखने को मिली। बुल्स का पार्टिसिपेशन इधर काफी कम देखने को मिला और जो हम 200 डे मूविंग एवरेज है उसको टच करके स्टॉक नीचे उतर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज करीब करीब 160 है। स्टॉक ने वहां पे अपना रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश किया, डबल टॉप बनाया और वहां से स्टॉक अभी थोड़ा उतर रहा है नीचे और सेलर्स हावी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक अच्छा कैंडिडेट है और उसके ऊपर ऊपर आप देखें तो शॉर्ट बिल्डअप ही भी प्रेजेंट है डेटा में। तो ये कंपैरेटिवली काफी अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ पे बेरिश नजरिया बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 161 का और टारगेट रखने चाहिए 150 से लेके 145 के। ओके डन सर। तो ये हो गए 2 शेयर, और भी 2 शेयर हैं जरा अनवाइंडिंग के, वो भी चेक कर दो आप। MCX और अपोलो टायर, इसमें कोई ट्रेड बनता है तो बता दो सर। MCX और अपोलो टायर। आई थिंक थोड़ा सा लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे MCX में। अभी 6683 चल रहा है। 6850 6845 ब्रेक होता है। 6645 ब्रेक होता है तो इस स्टॉक में थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है। अभी मेरा इसमें व्यू न्यूट्रल से लेके बेरिश है, बट जो ब्रेकडाउन है वो 6645 के नीचे आएगा तो वहां पे सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है। तो यहाँ पे नजरिया न्यूट्रल टू बेरिश बनता है। तो ट्रेड लेना है कि नहीं लेना सर, फिर छोड़ें कि फिर लें? सकते हैं ट्रेड और स्टॉप लॉस रहेगा 6725 का और टारगेट रहेंगे इसमें 6585 से लेके 6500। ठीक है, एक MCX आपने पास किया, दूसरा अपोलो टायर्स में सर ड्रॉप कर रहा हूँ, शायद आप उस पर नहीं बात रखना चाहते तो मैंने अपोलो टायर्स ड्रॉप कर दिया, और इससे पहले भी आपने एक IRFC का सौदा हमको दिया है। कुल मिला के जितने ट्रेड मेरे को पता करने थे मैंने पता कर लिए। सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? जी, तो मेरे को FMCG बास्केट पसंद आ रहा है। जस्ट लाइक एनी अदर टाइम जहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी है बाजार में वहाँ पे FMCG आउट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे UBL एक अच्छा कैंडिडेट है, यूनाइटेड ब्यूरी लिमिटेड। इसको बाय कर सकते हैं 2007 में और स्टॉप लॉस रहेगा 1950 का और टारगेट रहेंगे 2070 से लेके 2100। ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा कोलपाल। इसमें भी बुलिश नजरिया बन रहा है और इसको बाय किया जा सकता है 2858 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2780 का और टारगेट रहेगा 2940 का। ठीक है, 2940 का। तो 3 शेयर आपने सर प्लस करवाए हैं। फर्स्ट इज़ UBL, सेकंड इज़ कोलपाल, थर्ड इज़ NMDC। सभी के सभी शेयर्स एक बार ग्राफिक्स फटाफट से फायर कर दो। और दूसरा 2 आपने मंदी के शेयर दिए हैं, फर्स्ट इज़ IRFC और एक दिया आपने MCX। तो इन 5 शेयरों का रिपोर्ट कार्ड कल सर हम आपको दिखाएंगे, यानी कि जो भी बेनिफिट चल रहा होगा दर्शकों को, वो स्विंग का बेनिफिट हम एक रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए रखेंगे। एंड आई होप कि आपका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा बनेगा। और वैसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है स्टॉप लॉस और टारगेट जो आदित्य जी ने आपको दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो ये आज के इस कार्यक्रम के आपके सामने कुछ एक शेयर्स हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।